नमस्कार। द रियल टाइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देव कौशल। छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री सीटर रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर इन दिनों बड़े सुर्खियों में हैं। आज कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है। 14 दिनों के भीतर अगर ये सरेंडर नहीं करते हैं तो इनके जो प्रॉपर्टी है, इनके जो संपत्ति है, उनको सरकार कुर्क करने की तैयारी कर लिया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये वही रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर है जो इन दिनों सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग हिस्ट्री सीटर के नाम से जाने जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ये महादेव घाट में धर्म के नाम पर महादेव घाट को कब्जा कर रहे थे इनके द्वारा, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में आकर इन्होंने अचल संपत्ति बनाया है। कैसे बनाया? 2 नंबरी के धंधे से, अवैध वसूली से, लोगों से मारपीट कर। तो भाई एक न एक दिन तो इसका जवाब तो देना ही पड़ता। आज आपके सामने आ गया है तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा। 14 दिन के अंदर में आपको सरेंडर करना है। अगर नहीं करते हो तो भैया आपका जो संपत्ति है वो सरकार के हवाले। चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल में जानकारी देता हूँ। रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर जो हिस्ट्री सीटर और ब्लैकमेलिंग अवैध वसूली के कई मामलों में फरार चल रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने अपनी कार्यवाही तेजी कर दी है। गिरफ्तारी वारंट संपत्ति कुर्क करने की तैयारी। कोर्ट ने दोनों भाइयों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। उन्हें 14 दिनों के भीतर थाने में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। यदि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर पुलिस के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही की जा सकती है। एसएसपी डॉक्टर लाल उमेन सिंह ने उन्हें पकड़वाने के लिए 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। उनके बैंक खातों को भी ब्लॉक कर दिया गया है। रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के खिलाफ कई मामले दर्ज है। रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के खिलाफ जबरन वसूली, मारपीट, सूदखोरी, धोखाधड़ी, अपहरण और गोली चलाने जैसे 12 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। ये मामले तेलीबांधा थाना, डीडी नगर थाना, पुरानी बस्ती थाना में दर्ज किया गया है। हाल ही में रोहित तोमर ने रायपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद से यह मामला सुर्खियों में आया। वे सूदखोरी का एक बड़ा कारोबार चला रहे थे, जिसमें लोगों को 5% से 10% के भारी ब्याज पर कर्ज देता और ब्याज न चुकाने पर उन्हें डराता, धमकाता, मारता, पीटता और उनके संपत्ति पर कब्जा कर लेता था। वे मकान, दुकान आदि प्रॉपर्टी के दस्तावेज, ब्लैक स्टैम्प पेपर, चेक गिरवी रखते थे। पुलिस ने इस मामले में वीरेंद्र तोमर की पत्नी श्रुभा, भतीजा दिव्यांश और उनके मैनेजर सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो वसूली का काम कर रहे थे और उनके फाइनेंस को मैनेज कर रहे थे। तोमर और वीरेंद्र तोमर दोनों फरार चल रहे हैं। पुलिस को शक है कि वे पहले उत्तर प्रदेश में छिपे थे, अब नेपाल भाग गए हैं। उन्होंने अपने मोबाइल बंद कर रखे हैं और उन्हें परिवारों से भी संपर्क तोड़ रखा है। पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापेमारी कर और उनके घर से हथियार, लाखों रुपए नगद के सोना चांदी, लगभग 774 ग्राम सोना और 125 ग्राम चांदी, जमीन के कागज, गैजेट और नोट गिनने की मशीन बरामद की है। उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी भनपुरी से जब्त हुई है। पुलिस उनके मददगारों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। राजस्व विभाग ने उनकी संपत्ति का पहचान करने के लिए पत्र लिखा गया है। तोमर भाइयों के इस काले साम्राज्य पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। तो इस प्रकार से इनके ऊपर अभी कार्यवाही चल रहा है। पहले तो एकदम धड़ल्ले से चल रहा था, लेकिन बीच में रुक गया। क्या वजह हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है, वो तो वही जाने जो शासन प्रशासन में बैठे हैं, जो इनके खिलाफ में कार्यवाही कर रहे हैं, वही लोग ही बता पाएंगे कि क्या वजह है, किस वजह से वो रुका, किस वजह से इनके ऊपर कार्यवाही नहीं हो पा रहा है। आज लगभग 25-26 दिन हो गया। इस बीच में इन लोगों का कई बदसलूकी भी देखने के लिए मिला। पत्रकारों के ऊपर हाथ उठाना, बदतमीजी करना, अपने पैसे का रौब दिखाना, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो मीडिया के सामने निकल के आई है। तो अब देखना होगा कब तक इनकी गिरफ्तारी होता है कि नहीं होता है, कि क्या कोई बड़ा नेता इनके सपोर्ट में खड़े हैं, क्या है, कैसा है, वो तो अब समय ही बताएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।